तो FRI देहरादून ग्रुप सी के जो पोस्ट है उसका हमारा पहला लेक्चर साइंस का है और पहला प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम साइंस के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि पहला सवाल हमारा है कि कार्य का मात्रक क्या है, वर्क का SI मात्रक क्या होने वाला है। तो कार्य का अगर हम मात्रक की बात करें तो उसका मात्रक होता है जूल। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इन 4 ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। न्यूटन किसका मात्रक होता है? ये मात्रक होता है आपका फोर्स का, तो ये तो आपका फोर्स का हो जाएगा। वाट होता है आपका पावर का। आपको बताना है ये डायन किसका मात्रक है। डायन किसका मात्रक है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सवाल नंबर 2 है हमारा प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है क्या वो दूरी की इकाई है, क्या वो समय की इकाई है, या प्रकाश की तीव्रता की इकाई है, या फिर द्रव्यमान की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है, वर्ष देखकर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और समय की इकाई लगा देते हैं। एक्चुअली प्रकाश वर्ष समय की इकाई नहीं होकर दूरी की इकाई होती है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 3 है हमारा फोर्स। बल की SI इकाई क्या होती है? तो बल की जो SI इकाई होती है वो आपका न्यूटन होता है। केल्विन आपका टेम्परेचर की SI इकाई होती है। पास्कल आपका प्रेशर की SI इकाई होती है। और वोल्ट आपका किसकी SI इकाई होती है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सवाल नंबर 4 है हमारा पारसेक। पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक जो है आपका दूरी की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। तो इसका ए बिल्कुल सही जवाब होगा। पारसेक जो होता है दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। सवाल नंबर 5 है ल्यूमेन। ल्यूमेन किसकी मात्रक है या फिर किसका मात्रक है? ल्यूमेन जो होता है वो ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 6 है हमारा पास्कल। पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल जो होता है आपका दाब यानी प्रेशर की इकाई होती है। आर्द्रता की इकाई क्या होती है? वर्षा की इकाई, वर्षा के मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? और तापमान की SI इकाई क्या होती है? आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। तो पास्कल जो होता है दाब की इकाई होती है। सवाल नंबर 7 है हमारा रॉकेट जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एक्चुअली रॉकेट जो है वो आपका संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर आपसे ऑप्शन में ये दिया हुआ रहता कि न्यूटन के 3rd लॉ के नियम पर काम करता है तो वो भी सही होगा। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है आपका रॉकेट। सवाल नंबर 8 है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो गुरुत्वाकर्षण के जो सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया था ये किया था न्यूटन ने। सर आइजैक न्यूटन ने किया था गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन। सवाल नंबर 9 है आपका वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? क्योंकि बादलों का घनत्व कम होता है, उनकी लो डेंसिटी के कारण वो क्या कर पाते हैं? आसमान में तैर पाते हैं। सवाल नंबर 10 है आपका दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो दूध से क्रीम निकालने में हम अपकेंद्रीय बल जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है इसका इस्तेमाल किया जाता है दूध से क्रीम बनाने में। सवाल नंबर 11 है हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? आखिर क्या कारण है कि हीरा आपको चमकता हुआ नजर आता है? इसका कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन या फिर सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार नजर आता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण तो हमें आसमान नीला दिखाई देता है। सवाल नंबर 12, तो देखो सवाल ही आ गया, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला आपका प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से आपका आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। सवाल नंबर 13 है मनुष्य की आँख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है या फिर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो आपका रेटिना में बनता है। कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है। सवाल नंबर 14 है आपका प्राथमिक रंग जिसे प्राइमरी कलर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? तो प्राइमरी कलर 3 होते हैं R, G और B। रेड, ग्रीन, ब्लू, लाल, हरा और नीला
तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। रेड ग्रीन ब्लू RGB कहते हैं जिसे, ये आपके प्राइमरी कलर्स होते हैं। सवाल नंबर 15, सवाल नंबर 15 है आपका, परमाणु के नाभिक में आपके कौन से कण मौजूद होते हैं? तो परमाणु के जो नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन तो आपके कक्ष की परिक्रमा करते रहता है। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 16 है हमारा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी J.J. थॉमसन ने। आपका होमवर्क है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाएंगे। सवाल नंबर 17, सवाल नंबर 17 है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो लोहे पर जंग लगना जो है वो आपका ऑक्सीकरण का उदाहरण होता है, ऑक्सीडेशन का उदाहरण होता है। सवाल नंबर 18, सवाल नंबर 18 है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कौन है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो वो एसिड होता है, अम्ल होता है जो नीले लिटमस को लाल कर देता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 19, रक्त का pH मान क्या होता है? तो रक्त का pH मान जो होता है वो 7.4 माना जाता है। क्षारीय प्रकृति का होता है रक्त, तो रक्त का pH मान 7.4 होता है। सवाल नंबर 20, सवाल नंबर 20 है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया था? तो आधुनिक आवर्त सारणी के जो फादर ऑफ आधुनिक आवर्त सारणी कहलाते हैं वो आपके हेनरी मोजले कहलाते हैं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मोजले साहब आधुनिक आवर्त सारणी के प्रतिपादक हैं। सवाल नंबर 21, सवाल नंबर 21 से आपका, हंसाने वाली गैस लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम जो होता है नाइट्रस ऑक्साइड होता है, जिसे N2O कहा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड आपका लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है। सवाल नंबर 22, धोने का सोडा जिसे वॉशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है का रासायनिक सूत्र क्या है? तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 × 10H2O। ये इसका रासायनिक सूत्र होने वाला है वॉशिंग सोडा का। सवाल नंबर 23, सवाल नंबर 23 है आपका, कोशिका जिसे सेल कहा जाता है की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक करते हैं। कब करते हैं? 1665 में। राइट, रॉबर्ट हुक के द्वारा की जाती है कोशिका की खोज। आपको बताना है ल्यूवेनहॉक ने किसकी खोज की थी? बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी और स्लाइडेन और स्वान ने किसकी खोज की थी? इसको भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सवाल नंबर 24, कोशिका का शक्तिग्रह पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? ये तो बच्चे को याद होगा, सबके मुंह में रटा हुआ रहता है। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम क्या होता है? आत्महत्या की थैली कहलाती है। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। सवाल नंबर 25, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है यकृत आपकी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि जो होती है आपके थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव करता है, जिससे आपका घेंगा रोग नहीं होता। पीयूष ग्रंथि आपकी मास्टर ग्लैंड कहलाती है। अग्नाशय ग्रंथि तो आपके पाचन में सहायता करती है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है यकृत। सवाल नंबर 26, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। आपको बताना है रेटिनॉल कौन से विटामिन का रासायनिक नाम है। सवाल नंबर 27, सवाल नंबर 27 है, रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज जो की थी लैंड स्टीनर साहब ने किया था। आपको बताना है लुईस पास्चर ने किस चीज़ की खोज की थी। मैं आपको बताता हूँ, जो आप हर दिन पीते हैं वाइट कलर का होता है, उसको कंजर्व करने के लिए आपको बताना है। हिंट मैंने आपको दे दिया है। तो रक्त समूह की खोज जो थी लैंड स्टीनर ने की थी। सवाल नंबर 28, सवाल नंबर 28 है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज़ होता है। एनीमिया आपका लोहे की कमी से, आयरन की कमी से होता है। बेरी आपका विटामिन बी की कमी से, और घेंगा रोग आपका थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। सवाल नंबर 29, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता जो है लैक्टोमीटर द्वारा मापी जाती है। हाइग्रोमीटर द्वारा आपकी आर्द्रता मापी जाती है। बैरोमीटर द्वारा आपका क्या मापा जाता है? प्रेशर मापा जाता है, वायुमंडलीय प्रेशर मापा जाता है। फेदोमीटर द्वारा ऊंचाई मापी जाती है। तो दूध की शुद्धता जो मापी जाती है लैक्टोमीटर द्वारा मापी जाती है। सवाल नंबर 30 और आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी सवाल,
पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो इसका जवाब आप देंगे, काफ़ी आसान सवाल है। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, ये आपका है होमवर्क। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 2 के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।